हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एजिट्रॉप। एजिट्रॉप यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, जिसे हिंदी में स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। एजिट्रॉप क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। उनको कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या होता है देखते हैं। एजिट्रॉप सबसे पहली चीज एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अब ये ध्यान देना है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों ही लिक्विड फेस में होने चाहिए, लिक्विड अवस्था में होने चाहिए। सेकंड थिंग, उनका फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। फिक्स कंपोजिशन यानी कि जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो ही डेफिनेट वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। 95% इथेनॉल सॉल्यूशन अगर आपसे कहा होगा एग्जांपल में तो एक्यूरेट 95%। थर्ड थिंग, अब अगर उसका फिक्स कंपोजिशन है तो श्योर है वो जो दोनों कंपोनेंट है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होगा। यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स है जिनसे मिलकर वो सॉल्यूशन बना है बाइनरी सॉल्यूशन, वो दोनों कंपोनेंट एक सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। अब अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे तो हम उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करा सकते हैं। उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना जरूरी होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो हम उनके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजियोट्रॉप मिक्सचर के केस में उनके XA और YA की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस में और वेपर फेस में वो इक्वल होने नेसेसरी है। लिक्विड फेस का मीनिंग आपको पहले भी बोला था, जैसे कि सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो XA का जो वैल्यू आएगा वो इसके नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से निकाला जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। और इन अ सिमिलर वे अगर वेपर फेस में सॉल्वेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है Pa, जो हमने राउल्ट्स लॉ की हेल्प से निकाला था, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो YA इक्वल टू Pa अपॉन Pa प्लस Pb। इसी तरीके से अगर XB और YB भी अगर हमें निकालने हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। XB अगर आएगा देन NB अपॉन Na प्लस NB आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर YB यानी कि वेपर फेस में अगर हमें सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो ऊपर आ जाएगा PB, नीचे आएगा Pa प्लस PB। तो सबसे पहली चीज, एक एजियोट्रॉप होता क्या है, एक बहुत अच्छा टॉपिक। बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, उनका फिक्स कंपोजिशन होता है। ऐसा नहीं कि हम खाली एथेनॉल प्लस वाटर बोल रहे हैं, नो, जो उनकी वैल्यूज है उनको लेना जरूरी है। फिक्स कंपोजिशन होगा तो ऑब्वियसली उनके जो कंपोनेंट्स है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो श्योर है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनका XA और YA की वैल्यू इक्वल होनी नेसेसरी है। तो अब हम लोग एजियोट्रॉप की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं इन पॉइंट्स को समझने के बाद। यानी एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसके दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे और उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी a liquid mixture in which both component boil at a same temperature and they cannot be separated easily even by the fractional distillation method, जो कि difference in boiling point पर आधारित यानी based होता है। अब हम चलते हैं इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के क्लासिफिकेशन में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को टू क्लास में डिवाइड किया हुआ है। हमने उसको टू क्लास में डिवाइड किया हुआ है, जो कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड द सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम से क्या मतलब है ये समझते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन वाला केस पढ़ा था। उसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो इस लिक्विड मिक्सचर के एग्जांपल होंगे। इसी तरीके से नेगेटिव वाले जो टॉपिक हमने पढ़े थे वो इसके एग्जांपल होंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझते हैं, एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। सपोज ए और बी को हमने मिक्स किया, ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का 120 डिग्री सेल्सियस है। अब ए और बी को मिलाने पर जो मिक्सचर बना, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट
लेस देन अगर 100 आ रहा है, यानी कि 100 से कम अगर आता है, तो उस सॉल्यूशन मिक्सचर को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बोलेंगे, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस यहां पर सेटअप हुए होंगे ए और बी को मिलाने पर, वो वीक हुए होंगे। इंटर पार्टिकल फोर्सेस के वीक होने की वजह से यहां पर हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप में आ जाए, ए और बी टू कंपोनेंट को हमने यहां पर भी मिलाया, ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 200 डिग्री सेल्सियस है और बी का 300 है। अब ए और बी को मिलाने पर जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 300 अगर आ जा रहा है, यानी कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ जाता है, तो हम उसको नेगेटिव डेविएशन एजिट्रॉप, यानी कि जो नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो भी एग्जांपल्स आए वो सारे के सारे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप के एग्जांपल्स बन जाएंगे। तो हम इन दोनों को क्लियर कर लिया है। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का मतलब एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। और नेगेटिव कि जो भी एग्जांपल वो मैक्सिमम में, और इस केस में जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। अब इसको थोड़ा सा हम और डीपली क्लियर करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। हमें हमेशा याद रखना है इनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। अभी हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो कंपोजिशन पर बेस्ड है। सपोज करते हैं हमारे पास एक 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है। 95% इथेनॉल सॉल्यूशन अगर हम कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो फिक्स वैल्यूज हैं इनको हमें फोकस करना है। इसी तरीके से यहां हमने एक ले लिया 68% HNO3 सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, हमें हमेशा याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है ये, और वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर हम लोग क्लियर करते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली भी अगर हम समझे, तो हम इस तरीके से देखते हैं। हमने आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ देखा था, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था आइडियल सॉल्यूशन का। सपोज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ये वाला जो बार है जो पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर हम इनको देखें, एक को हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन और एक वेपर फेस। हम लोग ये ग्राफ पहले भी देख चुके हैं। अगर हम इथेनॉल और वाटर के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, सपोज कीजिए ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर H2O का मोल फ्रैक्शन हम 0 ले लेते हैं और यहां पर H2O का 1 ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम इथेनॉल की बात करें, यहां पर हमारा इथेनॉल का 1 ले लिया और आगे आगे जैसे से जाएंगे तो C2H5OH का हमारा 0 आ गया। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोगों ने देखा था वो इस तरीके का ग्राफ गया था। अब इस ग्राफ का अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, तो इस ग्राफ का जो पीक पॉइंट होगा, ये वाला जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट की हेल्प से ही हम जो कंपोजिशन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, वो इस पीक पॉइंट की हेल्प से निकाला जाता है। जो आपका जो सबसे पीक पॉइंट आएगा इस ग्राफ का, ये ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस के सेटअप होने की वजह से। और अगर आप इसको एक कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, मोल फ्रैक्शन के जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, वो हमें इस कंपोजिशन का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपने इथेनॉल में वाटर मिक्स करते गए, इंटर पार्टिकल फोर्सेस लगातार वीक होते गए, और जैसे इस पॉइंट पर आपने देखा, ऑब्जर्व किया, तो यहां पर आपको सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट मिला। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा, उसको अभी हम लोग बोलेंगे इस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कंपोजिशन। इसी तरीके से अगर हम यहां पर ग्राफ बनाए, हमने प्रेशर के बीच में और एक्स के बीच में एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो हमें पता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, वो आइडियल सॉल्यूशन के रिफ्लेक्ट में नेगेटिव डेविएशन जब दिखाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब इस ग्राफ का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, वो हमें इसके कंपोजिशन को इंडिकेट करेगा। जो ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा होगा, जो हमारा सबसे नीचे का जो पॉइंट हमारा आया होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताएगा। यानी कि यहां पर 68%, अगर हम लोग शुरू में HNO3 का कंपोजिशन सपोज कर ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और यहां पर हमारा कंपोजिशन 0 है, तो जैसे जैसे हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वाटर मिक्स करते जा रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगातार कम होता जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन हमें मिला मोल फ्रैक्शन का, वो ही हमें
उसके एक्यूरेट कंपोजिशन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसकी हेल्प से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और वो हमें यहाँ पर मिला होगा 68%। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या तो कम होगा या ज्यादा होगा, उसे हम एजियोट्रॉपिक। तो इन ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से हमारा ये चीज भी साथ साथ में क्लियर हो गया है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, आप जब ग्राफ को ऊपर बना रहे हैं, आपका पीक पॉइंट से आपने कंपोजिशन निकाला, नेगेटिव डेविएशन वाले में आपने जो नीचे का जो सबसे लोअर पॉइंट था वहां से आपने कंपोजिशन निकाला, आपने यहां देखा वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, वहां वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब आपको यह पता है जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट लगातार कम होते रहता है। वेपर प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका मतलब अगर आप इस केस में बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो वेपर प्रेशर तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा आ रहा है, इस कंपोजिशन पे। अब अगर आप यहीं पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज का डिस्कशन करोगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल में इसी ग्राफ के हेल्प से अगर आपको बनाए, सपोज कीजिए अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हो, यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हो, यहाँ पर आपने सपोज कीजिए इथेनॉल का ले लिया। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स 353 केल्विन के आसपास होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 373 केल्विन होता है। अब अगर आप इसी कंपोजिशन पे, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, सपोज कीजिए इसी मोल फ्रैक्शन की ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहां रिप्रेजेंट करी। अब अगर आप इनके बीच में ग्राफ बनाओगे, ये 353 केल्विन, ये 373, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। यानी कि जो ये वाला जो वैल्यू यहां पर हमारा आएगा इस तरीके का, ये जो वैल्यू आएगा वो दोनों से कम होगा। यानी आपका ग्राफ जो नीचे से आ रहा है ये वैल्यू अप्रोक्स 351 केल्विन के आसपास यहां पर हमारा आता है, यानी दोनों के कंपैरिजन में कम आएगा। और इस हाथ में आते हैं, इस हैंड में आते हैं। यहां पर अगर हम एक ग्राफ को देखें HNO3 और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए बॉइलिंग पॉइंट के, तो टेम्परेचर और ये एक्स और इसी कंपोजिशन को यहां लेके चलते हैं तो हमारा जो ग्राफ आएगा, सपोज ये HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है, ये वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 373 केल्विन। अब अगर हम इस कंपोजिशन पे, सेम कंपोजिशन पे ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। और ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा इस कंपोजिशन पे, वो इस HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ग्रेटर होगा। ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। वेपर प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, यहां देखिए। फिर से एक बार और देख लेते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसी कंपोजिशन पर जो यहां पर हमें मिला था उस कंपोजिशन पे अगर हम बॉइलिंग इस टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम आ रहा है, 353 से भी और 373 से भी। और यहां पर हमने देखा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है हमारा। जो हमारा अगर T और X के बीच में ग्राफ बना रहा है HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो हमारा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे। तो ये चीज हमारा क्लियर होना चाहिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि, और ये भी ध्यान देना है दोनों लिक्विड फेस में होने चाहिए। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन ग्राफ्स को अपने आप खुद बनाइए कॉपी में, तब अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग लिखकर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। होप सो सभी लोगों का क्लियर